हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 एंड आई जस्ट होप कि आपने एलिमिनेशन मेथड की वीडियो देख ली होगी। जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दी एलिमिनेशन मेथड वीडियो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। Fine everyone. Now before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. तो first question यहाँ पर दे रखा है, a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed. A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was rupees 400, and when she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X, according to the relation Y is equal to AX plus B, you have to find out the values of A and B. मतलब क्वेश्चन का ये हुआ कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक फिक्स्ड मंथली फी चार्ज करता है, ठीक है, और जितने भी एक्स्ट्रा वो डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है ना, उसके लिए भी एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर रहा है। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो उसका बिल आया 400 रुपए, और जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो उसका बिल आया रुपीज 500। फाइन एवरीवन। नाउ इफ द मंथली बिल Y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड X, तो यहाँ पर Y बेसिकली क्या है, मंथली बिल है, जो हर मंथ बिल आ रहा है वो आपका Y है, और X यहाँ पर क्या है, X है आपका जो मॉड्यूल वो एक्सेस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स जो एक्सेस कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, X हो गया। अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे Y इज इक्वल टू AX प्लस B, और आप यहां से A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। फाइन एवरीबॉडी। तो अब यहाँ क्लियरली देखो, बहुत ज्यादा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स से क्या रहेगा, आपको ही इजी रहेगा कि आपको पता चलेगा यहाँ Y क्या है और X की वैल्यू क्या है। फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, एंड दैट इक्वेशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर दो चीजें क्या दे रखी है, एक तो Y दे रखा है, Y यहाँ पर क्या है, मंथली बिल, तो आप लिखोगे यहाँ पर मंथली बिल। फाइन एवरीवन। और X आपके पास क्या है, मॉड्यूल्स एक्सेस, तो यहां पर आप लिखना मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। फाइन। नाउ अब आपके पास फिर से देखो, When she accessed 10 modules, यहां क्लियरली हमें पता चल रहा है मॉड्यूल्स क्या है, 10, सो मॉड्यूल accessed 10, तो उसका बिल कितना आ रहा है, रुपीज 400। तो यहां पर मंथली बिल है ना, तो मंथली बिल की जगह हम लिखेंगे 400। तो बेसिकली ये 400 Y की वैल्यू है और ये 10 आपकी X की वैल्यू है। अगेन उसने क्या देखा कि जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस करे तो उसका बिल कितना आया, 500। तो 14 मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स की जगह पर हम लिखेंगे 14, और जो बिल आया वो हम लिखेंगे Y की प्लेस पर। फाइन एवरीवन। तो ये तो बन गया हमारा छोटा सा बॉक्स विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन पुटिंग the values in the equation Y is equal to AX plus B. Now using the equation, अब यहां लिखेंगे, now using Y is equal to AX plus B, we get, हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या क्या, यहां पर देखो Y की वैल्यू क्या है, 400, लिखो यहां पर 400। A की वैल्यू क्या है आपके पास, नहीं पता। X की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां पर क्या लिखोगे, अब ये एक का है, ये दूसरी जो हमें सेंटेंस दे रखा था उसका है। फाइन। तो यहां पर X की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सो 10 इंटू A कितना आ जाएगा, 10A प्लस B। अब A और B की तो वैल्यूज आपको फाइंड आउट ही करनी है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सिमिलरली हमारे पास क्या हो गई, Y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 500 इज इक्वल टू, यहां पर X की वैल्यू यहां पर क्या है, 14 है, तो यहां आया 14A प्लस B। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। फाइन। अगर आपको बॉक्स नहीं भी बनाना ना, डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, पर वहां पर गिवन चीजें लिख लेना कि यहां पर X क्या है और Y क्या है। ओके। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब आपने एलिमिनेशन मेथड में एक चीज समझी होगी कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके आगे की जो वैल्यूज दे रखी होती हैं वो दोनों इक्वेशंस में सेम होनी चाहिए, मतलब किसी एक की तो वैल्यू सेम होनी चाहिए।
और अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनानी पड़ेंगी, राइट? यही समझा था हमने। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर भी b की वैल्यू 1 है, यहां पर भी b की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 ही हुई ना। यहां भी एक सिंगल b है, यहां भी सिंगल b है, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन में चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। चेंज क्या करने पड़ेंगे? साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव साइन है। तो यहां पर साइन जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस, प्लस का बनाएंगे माइनस। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि एक जगह पर ही साइन नहीं चेंज करोगे, जब आप चेंजेस ला रहे हो तो सब में साइन चेंज करोगे। और कौन सी इक्वेशन में साइन चेंज होंगे? ये सेकंड वाली इक्वेशन में साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया, यहां पर भी माइनस आ गया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। यहां भी आया माइनस का साइन और यहां भी आया माइनस का साइन। फाइन एवरीबॉडी। यहां डायरेक्टली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां देखो 10 माइनस 14 कितना आया? -4 आया। लिखो यहां पर -4 है। यहां 400 और यहां 500, मतलब 500 में से 400 जाएंगे, यू गेट 100। बड़ी वैल्यू 500 है, साइन माइनस का है, लिखो माइनस का साइन। यहां दोनों के पास माइनस के साइन है, -2 माइनस साइन कैंसिल हो गए। यहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी, सो यहां से एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू कैन डायरेक्टली कैंसिल इट आउट। कितना आएगा? 25। सो एक ही वैल्यू आ गई 25। फाइन एवरीबॉडी। अब हमें क्या फाइंड करनी है? बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली किसी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, ये एक ही वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है? अब हम लिखेंगे, ये मान लो इसको ले लो थर्ड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1 या फिर सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 2, जो भी इक्वेशन आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। सो विल राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूटिंग, या पुटिंग भी लिख सकते हो, पर बेटर रहता है ये वर्ड यूज करना। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 या a इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिखो, यहां अगर थर्ड इक्वेशन नाम नहीं देना तो सीधे लिखो a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, ठीक है? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, आई एम यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर देखो कितना आएगा? 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25। तो डायरेक्टली मैं यहां 250 भी लिख सकती हूं, फाइन। और अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 10a था ना आपके पास, तो 10 और a की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 25 प्लस b। अब b की वैल्यू तो हमें यहां से फाइंड आउट ही करनी है। सो यहां से कितना आ जाएगा? 400, ये 250 आया। 250 जब दूसरी साइड जाएगा मतलब माइनस में हो जाएगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा? 250 आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? माइनस करके यहां पर लिख दोगे। तो आपके पास यहां पर कितना आया? 150। फाइन एवरीवन। माइनस करोगे 150, ये कर नहीं दिखाना है ऐसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो यहां से हम डायरेक्टली b की वैल्यू लिख सकते हैं 400 माइनस 250, ओके? आई एम राइटिंग इट बिलो, आई थिंक यू आर अनेबल टू सी। यहां लिखेंगे b इज इक्वल टू 400 माइनस 250। कांस्टेंट को यही रहने दो, ये जो वेरिएबल को यही रहने दो, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को मूव करो कांस्टेंट के साथ। सो b की वैल्यू 400 माइनस 250, मतलब कितना आया? b इज इक्वल टू 150। आई होप यू गॉट द आंसर। कैसे आया? समझ आया होगा अब। क्लियर एवरीबॉडी? तो ऐसे हम करेंगे, और ये नहीं ऐसे माइनस कर दिखाना, डायरेक्टली करना आप यहां पर, ठीक है? ये चीज करना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ।